हृदय से जुड़ा बेटी का होता है ना, उतना पुत्र का नहीं होता। इसलिए कहा है भाग्य से बेटा मिलता है, लेकिन बेटी तो सौभाग्य से मिलती है। भगवान किसी लायक समझते हैं तब तुम्हें इतनी जिम्मेदारी बेटी के रूप में दे। अपने धन का सुरक्षा हो न हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरा कोई अपनी धरोहर में कोई चीज हमें दे जाए तो उसकी सुरक्षा अपने प्राणों की बाजी देकर भी करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है। ये बेटी दूसरे की धरोहर होती है। एक घर से दूसरे घर को बनाने के लिए वो बेटी दी जाती है। धन दे देगा, दौलत दे देगा, कपड़ा दे देगा, जमीन दे देगा, लेकिन वो माँ बाप भाग्यशाली होते हैं जो अपने कलेजे को किसी दूसरे के घर को बनाने के लिए दे देते हैं। अपने कलेजे के अपने टुकड़े को, कठोर से कठोर पिता जो कभी भी ना रोता हो, ऐसा पिता भी जब बेटी विदा होके जाती है तो उस पिता की आंखों में भी आंसू पाए जाते हैं। उस समय उस पिता का भी हृदय रोने लग जाता है। तो तुम्हारी गलती रही। जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव है तो वो केवल केवल महादेव ही है। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न, बिलपत्री चढ़ा दे तो प्रसन्न, दही दूध जो भांग धतूरा जो कहीं न चढ़े ना, वो शंकर जी पे चढ़ा दो, उससे भी प्रसन्न। ऐसे कृपालु दयालु देव हैं महान, उनको पुकारो। सबने पुकारा, सबकी पुकार स्वीकार की। शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने दक्ष के बकरे का मुंह लगा दिया। बकरे का मुंह लगते ही दक्ष जो मैं करके शंकर जी की स्तुति करने लगा। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा जब बढ़िया मुंह दियो जीव दई तब तो मेरा मुंह गाली देने में निकाल दियो तेने समय। अब बकरे का मुंह दे दियो तो बड़ी मैं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम प्रसन्न है तुम्हारी सेवा से। इतने में ही देखा कि शंकर जी अब देने वाले हैं, सबको दे रहे हैं, तो हम भी लाइन में क्यों पीछे रहे। भृगु जी भी पहुंच गए। बोले प्रभु आचार्य तो मैं हूँ यज्ञ को, लेकिन क्षमा करो कृपा करो। बोले क्या है बताओ। अरे बोले प्रभु दाढ़ी उगल गई मेरी तो। बोले तो क्या हुआ, बिना दाढ़ी कह रहा हो। अरे बोले ना मेरी आदत है बात बात में मैं दाढ़ी पे हाथ फेरूं, और जब से मैं दाढ़ी ना है तब जब मैं हाथ फेरता हूँ तो वो अजीब तो नहीं।